आपकी इंग्लिश को सुधारने के लिए और उसको बेटर से बेस्ट बनाने के लिए मैं हूं ना। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है क्षितिज और आज हम सबसे पहले रिलेटिव प्रोनाउन का एक क्विक रिकैप करेंगे। उसके बाद में आज हम आगे बात करेंगे वर्ब्स के बारे में। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर कोई भी वर्ब एक प्रोनाउन का काम करता है और एक सेंटेंस को जोड़ता है तो हम उसको कंजंक्टिव प्रोनाउन या फिर रिलेटिव प्रोनाउन भी कहते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन जिस भी वर्ब को रेफर करता है हम उसको एंटीसीडेंट कहते हैं। हु, whom, whose is used for persons only. Whom and which have two uses. पहला यूज होता है रिस्ट्रिक्टिव और दूसरा होता है कंटिन्यूटिव। विच हम यूज करते हैं एनिमल्स और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। दैट को रेफर करा जाता है पर्सन्स के लिए, एनिमल्स के लिए और थिंग्स के लिए। वॉट को हमेशा पर्सन के जो प्रोफेशन फॉलो करते हैं उसके लिए, और जो चीजें होती है यानी जो थिंग्स होती है उसके लिए यूज किया जाता है। हम रिलेटिव प्रोनाउन को तब ओमिट कर देते हैं जब वो या तो ऑब्जेक्ट होता है किसी वर्ब का या प्रेपोजिशन होता है किसी भी वर्ब का। कभी कभार जो एंटीसीडेंट होता है रिलेटिव प्रोनाउन का उसको भी ओमिट कर दिया जाता है। इट इज बेस्ट टू कीप रिलेटिव प्रोनाउन एज नियर इट्स एंटीसीडेंट एज पॉसिबल। मतलब अगर एंटीसीडेंट के जितने भी पास में रिलेटिव प्रोनाउन होगा उतना अच्छा रहता है। तो चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चंस के बारे में। फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल रिलेटिव प्रोनाउंस। दिस इज द पर्सन हु स्टोल माय बैग। इसके अंदर हमने उसको प्रोनाउन भी यूज किया है और हमने उसमें दो सेंटेंसेस को जोड़ा भी है, तो ये हो जाएगा रिलेटिव प्रोनाउन। दिस इज द गर्ल whom you can trust. What is done cannot be undone. God helps those who helps themselves. तो चलिए आज हम सबसे पहले बात करेंगे वर्ब क्या होते हैं उसके बारे में, और उसके बाद में हम बात करेंगे ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अ वर्ब इज अ वर्ड दैट स्टेट समथिंग आउट ऑफ पर्सन और थिंग। कोई भी जो पर्सन है या कोई भी जो नाउन है वो क्या कर रहा है वो हमें बताता है वर्ब। वर्ब को हिंदी में क्रिया भी बोलते हैं। द डोंकी लाफ्स, द बेबी इज क्राइंग, द फायर ब्रोक आउट इन द हाउस। लाफ्स, क्राइंग और ब्रोक आउट ये बताते हैं कि नाउन के साथ में क्या घटना हुई है, तो ये हो जाएंगे वर्ब। द पुलिसमैन अरेस्टेड द थीफ, द गर्ल्स आर ईटिंग देयर फूड। तो ये जो एक्शन है यानी कि जो वर्ब अरेस्टेड है वो पास ओवर होता है सब्जेक्ट जो डूअर है यानी पुलिसमैन से थीफ पर, यानी कि पुलिसमैन ने थीफ को अरेस्ट किया। जैसे कि गर्ल खाना खा रही है, तो इसके अंदर जो वर्ब है वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है, वो पास होता है सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट पे। तो जो वर्ब्स पास होते हैं हम उनको ट्रांजिटिव वर्ब्स बोलते हैं। ट्रांजिटिव का मतलब होता है पास होना। द बॉय स्लीप्स, द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। ये जो वर्ब है ये सब्जेक्ट से पास नहीं होते ऑब्जेक्ट पे। जैसे द बॉय स्लीप्स, ये सब्जेक्ट या फिर ये जो सेंटेंस है ये अपने आप में कंप्लीट है। द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, ये भी जो सेंटेंस है अपने आप में कंप्लीट है। इसके अंदर जो वर्ब है वो पास नहीं हो रहा ऑब्जेक्ट के ऊपर सब्जेक्ट से, तो हम इसको बोलेंगे इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव का मतलब होता है नॉट पासिंग ओवर, यानी कि इंट्रांजिटिव वर्ब पास नहीं होते। सम ट्रांजिटिव वर्ब्स टेक टू ऑब्जेक्ट्स आफ्टर देम। कुछ ट्रांजिटिव वर्ब्स के पास में दो ऑब्जेक्ट होते हैं, एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डिनोट करता है कि हम किसी पर्सन के लिए क्या कर रहे हैं या हम किसी पर्सन के लिए कुछ दे रहे हैं, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जनरली नेम होता है। और जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद में आता है। अब चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। ही गेव सब्जेक्ट प्लस वर्ब, मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, अ बुक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। द टीचर टोल्ड, इसमें सब्जेक्ट आ गया द टीचर, टोल्ड हो गया वर्ब, अस हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा अ स्टोरी, यानी द टीचर टोल्ड अस अ स्टोरी। सिमिलरली, विल यू बाय मी अ फ्यू ऑरेंजेस, यू शुड बाय योरसेल्फ अ न्यू फोन, ही ऑफर्ड मी सम स्नैक्स, विल यू मेक अ कप ऑफ कॉफी। These sentences be rewritten with the direct object first, followed by a preposition to or for, and then the indirect object. अब जो सेंटेंसेस ले रहे हैं उसके अंदर सबसे पहले हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिया है, उसके बाद में प्रीपोजिशंस यूज किए हुए हैं टू और फॉर, और उसके बाद में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज हुआ है। फॉर एग्जांपल, ही गेव सब्जेक्ट प्लस वर्ब हो गया, अ बुक जो कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, फिर प्रीपोजिशन हो जाएगा टू एंड इनडायरेक्ट हो जाएगा मी, तो ही गेव अ बुक टू मी। The teacher told a story to us. Will you buy a few oranges for me?
यू शुड बाय अ न्यू फोन फॉर योर सेल्फ। तो इन सभी को एग्जाम्पल्स के अंदर हमने सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब लिया है, उसके बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिया है, फिर प्रेपोजिशन यानी कि टू और फॉर लिए हैं, और उसके बाद में हमने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिया है। देयर आर सम वर्ब्स व्हिच विदाउट एनी चेंज ऑफ फॉर्म कैन बी ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव अकॉर्डिंग टू द सेंस। कभी कभी जो वर्ब्स होते हैं वो चेंज नहीं करते अपनी फॉर्म, वो ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव दोनों हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, द बुल ड्रू द कार्ट, ही ड्रू नियर मी। ट्रांजिटिव हो जाएगा द बुल ड्रू द कार्ट, क्योंकि जो बुल है वो कार्ट को खींच रहा है, और ही ड्रू नियर मी यानी कि उसने कार्ट को, वो कार्ट मेरे पास लेकर आया। तो इसमें पास ओवर हो रहा है ही द बुल ड्रू द कार्ट में। और जो इनट्रांजिटिव है यानी कि ही ड्रू नियर मी, उसमें कोई भी वर्ब जो है वो पास नहीं हो रहा है। शी फ्लोटेड द बोट, द बोट फ्लोटेड। शी फ्लोटेड द बोट के अंदर मैंने नाव चलाई, तो इसके अंदर वर्ब जो है वो पास हो रहा है मुझसे नाव पर, लेकिन द बोट फ्लोटेड इसके अंदर जो वर्ब है वो पास नहीं हो रहा, तो ये इंट्रांजिटिव हो जाएगा। सिमिलरली, शी मूव्स द चेयर, द अर्थ मूव्स। द पियोन रैंग द बेल रैंग। द ड्राइवर स्टॉप द बस स्टॉप सडनली। तो जो ट्रांजिटिव होते हैं उसका मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो वर्ब होता है वो पास होता है, और इनट्रांजिटिव वर्ब्स के अंदर वर्ब्स पास नहीं होते हैं। एन इनट्रांजिटिव वर्ब मे बिकम ट्रांजिटिव व्हेन कंबाइंड विद द प्रीपोजिशन। जब इंट्रांजिटिव वर्ब के साथ में हम लोग प्रीपोजिशन लगाते हैं तो वो ट्रांजिटिव वर्ब हो जाता है। जैसे कि द लेफ्ट एट हिम, तो इसके अंदर दे जो लाफ है वो पास ऑन हुआ है सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट पे। ही लुक्ड एट द मून, ही हो जाएगा सब्जेक्ट, मून हो जाएगा ऑब्जेक्ट, तो जो वर्ब है वो पास हो रहा है सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट पे। सिमिलरली, द पुलिसमैन लुक्ड इनटू द मैटर, ही कैरिड आउट हिज ऑर्डर्स। सम ट्रांजिटिव वर्ब्स टेक आफ्टर देम एन ऑब्जेक्ट सिमिलर इन द मीनिंग टू द वर्ब। सच एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ कॉग्नेट ऑब्जेक्ट। कभी कभार कुछ सेंटेंसेस के अंदर जो वर्ब होता है वो बिल्कुल सिमिलर मीनिंग का होता है जो कि ऑब्जेक्ट का मीनिंग होता है। फॉर एग्जाम्पल, राज लिव्ड अ वर्चुअस लाइफ। तो लिव्ड और लाइफ दोनों के मीनिंग थोड़े थोड़े सिमिलर से हैं। शी लाफ्ड अ हार्टी लाफ। लाफ्ड और लाफ दोनों का मीनिंग सेम होता है। शी सैंग अ ब्यूटिफुल सॉन्ग, तो इसके अंदर भी जो मीनिंग है दोनों के वो लगभग सेम ही होते हैं। सम ट्रांजिटिव वर्ब्स कैन बी यूज्ड इनट्रांजिटिवली। ट्रांजिटिव हो जाएगा द बॉय ब्रोक द ग्लास, इसमें वर्ब पास ओवर हुआ है। इनट्रांजिटिव द ग्लास ब्रोक, इसमें कहीं भी पास कुछ भी नहीं हो रहा है। आई ओपन द डोर, तो इसके अंदर भी आई हो जाएगा सब्जेक्ट और डोर हो जाएगा ऑब्जेक्ट, तो वर्ब पास हो रहा है। लेकिन द डोर सून ओपन, इसके अंदर जो सब वर्ब है वो सब्जेक्ट से पास नहीं हो रहा है। ही ईट्स ब्रेड, वी ईट टू लिव। द विंड शूक अ थिन बॉय, द अर्थ शूक। अब बात करते हैं वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रिडिक्शन के बारे में। एन इंट्रांजिटिव वर्ब विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज सेड टू बी अ वर्ब ऑफ कंप्लीट प्रिडिक्शन। जब कोई भी इंट्रांजिटिव वर्ब होता है और वो एक कंप्लीट सेंस यानी कि एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाता है तो हम उसको वर्ब ऑफ कंप्लीट प्रिडिक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, बर्ड्स फ्लाई, लायन रॉर, मेन स्लीप, द बेबी वीप्स। इसके अंदर हमें पूरा का पूरा मीनिंग समझ में आ रहा है सेंटेंस का, तो ये हो जाएगा वर्ब ऑफ कंप्लीट प्रिडिक्शन। लेकिन कई बार इंट्रांजिटिव वर्ब्स मेक नो सेंस अनलेस दे आर फॉलोड बाय नाउन, एडजेक्टिव और सम अदर पार्ट ऑफ अनदर वर्ब। कभी कभार जो इंट्रांजिटिव वर्ब होते हैं वो तब तक मीनिंग ऐड उसमें नहीं हो पाता जब तक उसमें कोई ना कोई नाउन, कोई ना कोई एडजेक्टिव या कोई ना कोई वर्ब ऐड नहीं कर देते। तो हम जो वर्ब्स होते हैं इंट्रांजिटिव जो अपने आप में कंप्लीट मीनिंग नहीं होता, हम उनको बोलते हैं वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रिडिक्शन। फॉर एग्जाम्पल, द बॉय सीम्स, ये जो वर्ब है ये अपने आप में कोई सेंस नहीं दे रहा है। इट डजंट मेक अ कंप्लीट सेंस। द इंट्रांजिटिव वर्ब सीम्स रिक्वायर सम वर्ड्स लाइक सैड, हैप्पी, चीयरफुल टू मेक कंप्लीट सेंस। इस जो सेंटेंस है ये वाला द बॉय सीम्स, इसके अंदर हमें आगे कोई ना कोई एडजेक्टिव या कोई ना कोई नाउन लगाना पड़ेगा, तभी जाके इसका कोई कंप्लीट मीनिंग निकलने वाला है। अ ट्रांजिटिव वर्ब which doesn't make complete sense by mentioning its object but requires some complement to be added after the object is called factitive, as they set the prisoners free. In the sentence, the verbal idea is contained in the words set free, as may be seen by writing this: they freed the prisoners. ये कुछ क्वेश्चंस हैं, आप इनको ट्राई करें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा हो तो लाइक करें,
कमेंट करके बताएं कैसा लगा, अपने दोस्तों से शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे इंस्टा पे फॉलो करना मत भूलना। थैंक यू।